अहम खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्क दुश्मन अनासर जाली और बेबुनियाद खबरों के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। वक्त आ गया है मंसूबा साजों मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। कॉन्फ्रेंस के शुरका का ऐसा कहना है। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस पर मजीद बात करेंगे। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत GHQ में मुनक्किद हुई है। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत रही है। फोरम ने शुहदा की अजीम कुर्बानियों, जिनमें मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवान और सिविल सोसाइटी के शुहदा शामिल हैं, उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। और थोड़ी सी तफसील में इसकी आपको और बताना चाहूंगी कि आर्मी चीफ का जो एक कोटेड बयान मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी कि उनका कहना था कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शुहदाए पाकिस्तान और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करती रहेंगी। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। उन्होंने कहा 25 मई की तकरीबात में शुहदा और उनके अहले खाना को खिराज अकीदत पेश किया गया। अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा शुहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आईन पाकिस्तान के तहत हैं को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म था। शुरका ने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शुरका का यह भी कहना था कि मजमूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ का कहना था कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम स्याह सानहाए 9 मई के वाकयात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। आर्मी चीफ का एक बार फिर कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए मुआशरती तफर्रुक़ और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। उन्होंने एक बार फिर ये वाज़ेह किया कि 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत ने अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी की है और यही अफवाज पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत की अक्कास थी कि जो जिस तरीके से 25 मई को सेलिब्रेट किया गया, शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ ने कहा बिगाड़ पैदा करने की और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। ये बड़ा वाज़ेह एक बयान है और बहुत अहम बयान है क्योंकि इस सारे 9 मई के हवाले से जो भी प्रोपेगेंडा है अब उसको हुकूक की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की आड़ ली जा रही है उसमें कुछ लोगों की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को न सिर्फ झुटलाया और न ही बिगाड़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ये अज़्म जाहिर किया कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और अबहाम पैदा करने की कोशिशों को आहनी हाथों से निमटा जाएगा। शुरका ने यह भी कहा अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। बहुत वाज़ेह पैगाम था और ये बहुत अहम पैगाम जो कि बहुत लाउड एंड क्लियर था। और मैं ये भी यहाँ बताना चाहूंगी कि अब तक जितनी भी इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कैंपेन, मुनज़्ज़म कैंपेन्स की जा रही थी, मेरा इस पे जो जितना मैंने बयान को देखा है, मेरा ख्याल है उसमें कोई अबहाम नहीं रहा। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक बहुत वाज़ेह बयान दे दिया गया है कि 9 मई के मास्टरमाइंड प्लानर्स, उसके एग्जीक्यूटर्स, उसके हैंडलर्स और उसके एसोसिएट्स को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के जरिए।
बिल्कुल 9 मई के तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लाउड एंड क्लियर स्टेटमेंट्स हैं जो कि आर्मी चीफ की जानिब से दी गई हैं। अपने नाज़रीन को यहां पर एक बार फिर बताएं, जैसे कि सुमेरा खान तफसीलन आगाह भी कर रही थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। आर्मी चीफ ने यह कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर जाली बेबुनियाद खबरों से इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस के शुरा ने यह कहा कि वक्त आ गया है मंसूबा साजों मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। साथ में शुरा ने सख्त अल्फाज में 9 मई की मजम्मत भी की। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि आर्मी चीफ ने लाउड एंड क्लियर स्टेटमेंट यह दी कि बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पन्ना लेने की कोशिशें बेसूद हैं। कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। फोरम ने शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत भी पेश किया, जबकि आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का गहरा ताल्लुक है। अवाम और मुसल्लह अफवाज का ताल्लुक कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। शुरा ने यौम सियाह सानिया 9 मई के वाकयात की सख्त तरीन मजम्मत की, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। मुल्क दुश्मन अनासर जाली बेबुनियाद खबरों से इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्मी चीफ की जानिब से यह कहा गया। साथ ही साथ उनकी जानिब से यह भी कहा गया कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। वक्त आ गया है कि मंसूबा साजों मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त को मजबूत किया जाए। बिगाड़ पैदा करने वाले फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं। कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। फोरम ने शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखती है। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का गहरा ताल्लुक है। अवाम और मुसल्लह अफवाज का ताल्लुक कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। शुरा ने यौम सियाह सानिया 9 मई के वाकयात की सख्त तरीन मजम्मत की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया मुल्क दुश्मन अनासर इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। इल्जामात का मकसद मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। शुरा का अफरा तफरी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर भी दिया गया। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सर जिस तरीके से हम देख रहे हैं बड़े लाउड एंड क्लियर ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि आर्मी चीफ की जानिब से दी गई हैं कि मंसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत होगी। जो 9 मई का सानिया है उस पर जी बिल्कुल ऐसी आज की जो भी प्रेस लिस्ट जारी हुई है ISPR की जानिब से, ये इस बात का इआदा करती है कि पाकिस्तानी अफवाज जो है और पाकिस्तान के जितने शोहदा हैं जिसमें कि दूसरी फोर्सेस की भी FC और पुलिस शामिल हैं, उनकी इज्जत और तकरीम में किसी किस्म के कोई जो है वो फर्क नहीं आने दिया जाएगा। इस पर ये चीजें बड़ी अच्छी और मुस्बत है कि तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 9 मई के जितने इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें कि पाकिस्तान आर्मी की तनसीबात को स्पेशली GHQ या जिन्ना हाउस पे अटैक किया गया था, उसको एक सख्त अल्फाज में, सख्त तरीन अल्फाज में उसकी मजम्मत की गई है, क्योंकि ये सब दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज जो है इनके दरमियान किसी किस्म की दरार नहीं है। और पाकिस्तानी फौज को आमतौर पर दुनिया में एक वाहिद इदारा ऐसा समझा जाता है कि जिसको डिस्टेबलाइज किए बगैर आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कोई चैलेंज जो है वो नहीं उसको दरपेश कर सकते। तो इसको अगर मुलायन करने के लिए एक प्रोपेगेंडा की जो एक मुहिम जारी है जिसमें कि अंदरूनी और बैरूनी तमाम अनासर शामिल हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया गया और इन बात का इआदा किया गया कि किसी सूरत भी ऐसे अनासर को जो है उनको पनपने नहीं दिया जाएगा और उनकी सरकोबी की जाएगी। अब इस सिलसिले के अंदर अगर आप हालिया दिनों के अंदर देखें तो जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा, एक मजमून प्रोपेगेंडा जारी है कि शायद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है जिसके कि
جس کے اندر مختلف جو اس طرح کے بیٹرز تھے جو ابھی ایکٹیویٹیز 9 مئی کی ہوئی تھی ان کے خلاف ان کے حق میں اس طرح کی کوئی کور لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر آج کل کے دنوں میں اس طرح کے امپریشن جنریٹ کرنا پاکستان کے متعلق آپ کے اسٹریٹجک لیول کے اوپر کافی نیگیٹو امپلیکیشنز لے کر آ سکتا ہے کہ جس میں سینکشنز بھی ہو سکتی ہیں, جس میں آپ کا پولیٹیکل ایک ڈپلومیٹک اسٹیچر پاکستان کا وہ خاطر خواہ نیگیٹیولی ایک انہانس ہو جائے گا خدا نخواستہ. اور اس کے علاوہ اگر ابھی حالیہ دنوں میں دیکھیں تو پاکستان کی جو ملٹری ایڈ ہے جو یو ایس کی ٹریڈیشنل ایک چلی آ رہی ہے وار آن ٹیرر کے حساب سے, اس کو بھی ایون ختم کرنے کے لیے ایک مہم چلائی گئی ہے. تو ان سب چیزوں کا جو ہے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے اندر ایک مکمل احاطہ کیا گیا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایسے کسی شخص کو نہیں بخشا جائے گا جو پاکستان کی سیکیورٹی کو کسی صورت بھی تھریٹن جو ہے وہ کرنے کا جو ہے اس کا موجب ہو سکتا ہے. اب کسی کو بھی موقع نہیں دیا جائے گا. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.